देखिए, सबसे पहले तो हम एक खास खबर आपको देना चाहेंगे कि अगर आपके घर में आपके बुजुर्ग माता पिता हैं जो लगातार दवा का सेवन कर रहे हैं और उनकी दवाई खत्म होने वाली है, तो आप दवाई खरीद लें। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कल ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने पूरे भारतवर्ष में तमाम दवा दुकानों को बंद करने का निश्चय कर लिया है। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जैसे अनुभवी डॉक्टर बनेंगे आपका विश्वास। रूपसपुर नहर ओवरब्रिज के उत्तर, विश्वेश्वरैया नगर, गोला रोड, पेट्रोल पंप से 500 मीटर पूरब, ईशान इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल के पास, बेली रोड, पटना। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल इज इक्विप्ड विद वर्ल्ड क्लास इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स ऑफ आई। It has a world-class operation theater complex and centrally air-conditioned OPD investigation waiting area. अब ऐसी स्थिति में अगर आपके घर में कोई बीमार हो, तो अगर उसके लिए आप दवाई खोजने के लिए बाजार जाएंगे तो आप देखेंगे कि तमाम दवा दुकानें बंद हैं। और ऐसे में आप किसी परेशानी में न फंस जाएं, इसलिए हम आपको पहले आगाह कर रहे हैं। अब रहा सवाल कि कल की बंदी क्यों है, इन दवा व्यवसायियों की मांग क्या है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। पटना केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अर्जुन यादव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप लोग बंद क्यों कर रहे हैं? आप लोग तो लगातार मुनाफा अच्छा कमाते हैं, सरकार की नीतियां भी आपके साथ अच्छी है, फिर अचानक से पूरे भारतवर्ष में दवा दुकानों को बंद करने का ऐसा काम क्यों सर? बंद हम लोग बुलाए हैं 20 तारीख को इसलिए कि ऑनलाइन जो दवाएं बिक रही है जी, उसमें बहुत सा त्रुटि है। जैसे ऑनलाइन में फेक प्रिस्क्रिप्शन भेज के आप कोई भी दवा मंगा सकते हैं, या ओवर्सन किट हुआ या नशीली दवा हुआ या जो भी है वो आप मंगा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रिस्क्रिप्शन आता है तो फार्मासिस्ट के द्वारा दवा का सर्व किया जाता है। लेकिन सर, देखने को तो ये भी आता है कि कोई भी आम आदमी चाहे किसी भी दवा दुकान में जाए, 5-10 रुपया ज़्यादा देगा, कोई भी दुकानदार कोई दवा देने के लिए तैयार हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं है। लगातार गोविंद मित्रा रोड में छापा पड़ता है, नकली दवाओं का ढेर तो आपके गोविंद मित्रा रोड से भी पकड़ा जाता है। नकली दवा तो आता है, आए दिन पकड़ाता है, लेकिन यहाँ लेबोरेटरी नहीं है उस तरह का कि जो नकली साबित कर दे। इसलिए जो कारोबारी है वो छूट जाते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि लगातार आप लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के आप ऑनलाइन दवा मंगा सकते हैं। ऑनलाइन दवाओं पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि वहाँ से नकली दवाएं भी प्राप्त हो सकती हैं। तो नकली दवाएं तो गोविंद मित्रा रोड के भी कई दुकानों में मिलती है, ऐसा लोगों का लगातार मानना है। और पेपर में आए दिन हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं कि छापामारियाँ होती हैं और नकली दवाएँ बरामद होती हैं। नकली दवाएं पेपर में तो आ जाता है जी, लेकिन उसका साबित तो नहीं कर पाते हैं कि ये नकली है। कानून थोड़ा सुस्त पड़ जाता जी। है। मगर नकली दवा आप कह रहे हैं कि बरामद होता है और कानून साबित नहीं कर पाता है। आप नहीं। ये कहना चाह रहे हैं क्या? जी। हाँ, कि नकली दवाएं धड़ल्ले से गोविंद मित्रा रोड में मिलती हैं। नहीं नहीं, हाँ। नकली मिलती नहीं है। हाँ। अगर आप नकली साबित कर रहे हैं उसको, जी, तो आप लेबोरेटरी से साबित कर सकते हैं ना मतलब कि बोल आपका कहना है कि छापामारी गलत होता है, दुकानदारों पर गलत आरोप लगाया जाता है। आप ये कहना चाहते हैं? हम चीजें स्पष्ट करना चाह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, यानी कि जो पेपर में जो बातें आती हैं कि गोविंद मित्रा रोड के फलाना एजेंसी में या फलाने दुकान में नकली दवाओं का कारोबार हो रहा है, नशीले इंजेक्शन बिक रहे हैं, ये तमाम खबरें फर्जी रहती। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आप लोग जो है ऑनलाइन बाजार पर भी ऑनलाइन दूसरी चीज़ है। अच्छा। ऑनलाइन हमारे बिजनेस को डैमेज कर रहा है। बिजनेस मतलब आपके बिजनेस में ऑनलाइन वाले भी हिस्सेदार बन रहे हैं। सर, कहा जाता है शुरू से कि कमाई दो ही चीज़ में है, दवा या दारू। तो दारू तो बंद ही हो गया और दवा आप लोग बिहार वालों पर जो है ऑनलाइन का ऑनलाइन में ही फर्जी दवा आ रहा है। फर्जी आ रहा है। जी। हाँ, हमारे सरकार द्वारा एनपीपीए जो है उसके द्वारा फिक्स किया गया है, जी। रिटेलर को 20% और होलसेलर को 10%। समझ गए? और ये ऑनलाइन वाले 35% और 40% कहाँ से दे रहे हैं? तो ये कैसे हो जा रहा है सर? 100 रुपये की दवाई आपको अगर 20% यानी 80 रुपये में मिलती है और वो लोग दावा कर रहे हैं कि हम 60 रुपये में और 70 रुपये में अतः आखिर ये गोलमाल हो कैसे रहा है? इसीलिए ना हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। हाँ। तो हो सकता है फेक
दवा हो। या ये भी हो सकता है कि एमआरपी बढ़ाकर जो है रेट ज़्यादा डिस्काउंट दिखाया जा रहा हो, ये भी तो हो सकता है। नहीं, एमआरपी बढ़ाने का सवाल ही नहीं उठता है, ये नहीं होता नहीं होता है। चलिए, तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं। सचिव जी हैं हमारे साथ, राजेश आर्या जी, उनसे भी हम जरा सा वार्ता कर लेते हैं। जी, आप सचिव हुए सर। अर्जुन यादव जी से भी हमने बात किया, आपसे भी हम जानना चाहते हैं कि लगातार आप लोग ऑनलाइन व्यापार पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, किन मुख्य बिंदुओं को लेकर आपकी आपत्ति है सर? देखिए, ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन का जो व्यवस्था मतलब में जो है, हम लोग का मांग ये है कि जो हम लोग के लिए कानून लागू होता है वो ऑनलाइन पे ही भी हो। हमारे यहाँ जो रिटेल केमिस्ट होते हैं बिना फार्मासिस्ट का दवा सर्व नहीं कर सकते। देखिए, ये बहुत बड़ी बात आपने जी जी हाँ। हम वही चीज़ बोल रहे हैं कि ऑनलाइन में भी मेरा ही वाला कानून लागू हो। अच्छा, वहाँ बिना फार्मासिस्ट के जो है दवा आपको मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। आप ऑनलाइन में फार्मासिस्ट कहीं देखते हैं क्या? सामने से हम नजर आते हैं क्या? कि हमारे दर्शकों को पता चले। नहीं, आप ही बताइए ना, आप देखते हैं क्या फार्मासिस्ट कहाँ बैठे नहीं, हुए हमने हैं? कभी बुकिंग नहीं किया है, इसलिए हमें पता आप यहाँ फार्मासी देना है, वैक्सीन देना है, तो उसका सारा टेम्परेचर मेंटेन होता है। अच्छा। वहाँ तो कोरियर में आ रहा है, कहाँ मेंटेन हो रहा है? वहाँ तो लड़की लोग आज के डेट में जो जनरेशन है, AI से जनरेट प्रिस्क्रिप्शन निकाल करके वो अपने घर पे हॉस्टल में मंगा लेती है, ऑपरेशन किट का यूज करती है। सर, आपने एक और बड़ी बात कही कि हमने भी देखा है कि कई वैक्सीन्स ऐसे होते हैं जिन्हें काफ़ी ठंड में -5 डिग्री या 5 डिग्री टेम्परेचर में रखना होता है। अब आपने जो ये प्रश्न उठाया है कि अगर आप कुरियर से मंगाते हैं तो टेम्परेचर मेंटेन कैसे किया जाएगा? ऐसे समय में तो उस वैक्सीन का फिर कोई प्रभाव नहीं रह पाएगा। नहीं, हम लोग के यहाँ जो आता है होलसेल से रिटेल तक वो मेंटेन होता है बाजार। नहीं, हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। वो आप बताइए कहाँ देखते हैं, वो कैसे मेंटेन होके आता है कुरियर में? वो तो आप देख रहे हैं इसको, वो सारी जनता देख रही है और समझ रही है कि ये आज के डेट में जो नशीली दवा होती है वो कोरियर से आप AI प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कीजिए, ऑनलाइन में मंगवा लीजिए, आपको घर बैठे मिल जाएगा। नशीली दवा तो आपके दुकानदार भी बेचते हैं। हम लोग के यहाँ नशीली दवाई या नारकोटिक्स जो होता है उसका रजिस्टर मेंटेन होता है, प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करके वो मेंटेन होता है सारा, कि किसे हम दे रहे हैं किसे नहीं दे रहे हैं, वो सारा मेंटेन होता है हमारा। लेकिन फार्मासिस्ट में बताए ना कहाँ पे मेंटेन होता है। इनके इस मुद्दे के अलावा और किन बिंदुओं पर आपत्ति है सर? हम लोग तो सबसे पहले जो E-फार्मेसी है, हम लोग का 3-4 पॉइंट जो सरकार से हम लोग का मांग है, जो कोविड में जो व्यवस्था किया गया था इमरजेंसी ड्रग के लिए डोर डिलीवर करने के लिए, वो कानून जो है GSR 220E 26 दिन में जो लागू किया था उसको वापस लिया जाए। हमारे पर जो कानून लागू होता है ऑनलाइन में भी लागू किया जाए। दूसरा एक GSR 817 दिनांक 28/8 में E-फार्मेसी के लिए लागू हुआ था, उसको निरस्त किया जाए, ये मांग है। देखिए, अवैध E-फार्मेसी को तत्काल बंद किया जाए। हम 2-3 ये मांग हमारा है। बाकी जो NPPA के द्वारा सरकार का ही जो कमेटी होता है वो रेट को फिक्स करता है, तो जब सरकार ही रेट फिक्स करता है तो ऑनलाइन वाला जो 35 और 40 दे रहा है, क्या सरकार को नज़र नहीं जा रहा है वहाँ पे? तो वहाँ कैसे सरकार का नज़र नहीं जा रहा है, क्या लगता है आप लोगों को? अब सरकार जो बड़े बड़े घराना जो लोग व्यक्ति हैं वो सरकार को मैनेज करते हैं। हम लोग तो ऐसा नहीं है, हम लोग तो झोपड़ी में दुकान है, गांव में भी है, शहर में भी है, हम लोग का पहुंच वहां तक नहीं होता। मतलब बड़े बड़े कॉरपोरेट्स यहाँ भी खेल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे हम बताएं कि जो रिलायंस जो जियो लाया, अपना पूंजी जला करके पूरा इंडिया का टेलीकॉम का सेक्टर है जो कब्जा किया, जो तो हाल ही में सब अभी के जनरेशन सब लोग देख रहे हैं उस चीज़ को। वही चीज़ हम दवाई वाले में लाना चाहते हैं वो, तो सरकार को सब पता है ये बात। दो नीति क्यों? जब हमारे साथ ये कानून है तो उनके साथ भी ये कानून होना चाहिए। अच्छा, ऑनलाइन में दवा वापसी का भी कोई प्रावधान? मान लीजिए कि मैंने 3 पत्ता दवा खरीदा, 1 पत्ता हमने खाया और उसके बाद में डॉक्टर ने कहा कि भाई बात ऐसा है कि इस दवा को आप बंद कर दें या इसका डोज कुछ ऊपर नीचे होगा, तो ऐसी स्थिति में हम सामान्य दुकानदार के पास में जाते हैं और दवा या तो एक्सचेंज कर देते हैं या वापस कर देते हैं। तो ऑनलाइन में दवा वापस होता है क्या? नहीं, क्या होता है कि हम डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर का अगर ये हैं पेशेंट हैं तो डॉक्टर साहब 3 महीना का डोज लिखते हैं कि इतना mg का 40 mg का अभी चलाइए, फिर 1 महीना या 2 महीना, लेकिन डॉक्टर साहब 3 महीना का दवाई लिखते हैं। अगर 1 महीना का बाद फिर गए
तो बीपी या शुगर लो हो गया तो फिर से बोलते नहीं अब 10 नहीं 5 mg चलाइए, तो पेशेंट को 2 महीना का दवाई बच जाता है। जो हमारा फार्मासिस्ट के द्वारा जो हम अगर सेल किए उस पेड़ को तो वापस लेके वो नए वाला प्रिस्क्रिप्शन का दवाई बदल के देते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन में व्यवस्था नहीं है। आप 3 महीना का जो अगर दवाई खरीद लिए तो आपको वो 2 महीना का वो समझिए कि राष्ट्र के लिए भी नुकसान है। जो दवा निर्माण हुआ था वो बेकार हो गया, बेकार हो गया, एक्सपायर हो हाँ, गया, किसी के काम नहीं किसी के काम नहीं है, मतलब राष्ट्र के हित में भी लॉस है वो। चलिए, तो ये थे राजेश आर्या जी, बता रहे थे कि अगर ऑनलाइन दवा आप परचेज करते हैं आपको बहुत सारे फ़ायदे दिखते हैं, तो यकीन मानिए कि इसके नुकसान भी बहुत सारे ज़्यादा है। अब रहा सवाल कि राजेश आर्या जी अपने धंधे में ऑनलाइन कारोबारियों के हिस्सेदार बनने से सशंकित हैं या आम आदमी को सही दवा सही मूल्य पर न मिल पाए इसके लिए सशंकित है। अब ये तय तो आम जनता को करना होगा। और दवा व्यवसायियों के इस रुख पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप दवा व्यवसायियों के हड़ताल को किस तरीके से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाज़त, नमस्कार।